आप तमाम सेविकाओं को पता चल जाना चाहिए कि कोई ऐसी सेविका है जो हम सभी सेविकाओं के लिए लड़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। तो सभी लोग इसमें साथ देंगे तभी कुछ होगा। एक बार फिर जो है वो बिहार सरकार सेविकाओं को डराने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं और उनको यही लग रहा है कि अगर हम सेविकाओं को इस तरह से डराएँगे, तो शायद मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। तो कान खोल कर के सुन लीजिए, आपकी कोई प्रयास सफल नहीं होने वाली है, हमारी सेविकाएँ डट चुकी है अब। और हाँ, मैं बात किस चीज़ पे कर रही हूँ आप लोगों को बता दूँ कि अभी कल के पेपर में भी दिया हुआ है और लेटर भी जारी किया गया है विभाग के द्वारा। कि अगर सेविकाएँ हड़ताल नहीं तोड़ती है और पोषाहार जो बाध्य होता है, तो सेविकाओं के ऊपर जो जो नियम है, नियम के अनुसार जो धारा लागू होगा, उन चीज़ों को लागू किया जाएगा और सेविकाओं को दंडित किया जाएगा। अन्यथा नहीं तो सेविकाएँ जो है वो पोषाहार की निकासी करें और कुपोषण दूर भगाने का सबसे बड़ा काम सेविका करती है, तो वो टीएचआर के माध्यम से पोषाहार के माध्यम से मतलब उसको सक्सेस किया जाता है। तो वो सरकार की एक ही चीज़ कहनी है कि आप पोषाहार को निकासी करें और लाभार्थी को लाभ दें। अगर आप नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, उचित कार्रवाई किया जाएगा, जो कि हमारे सरकार बोलते हैं कि हमारे नियम में है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि माननीय जो अ हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों को आदेश किया गया है कि धरना आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इस चीज़ की आज़ादी है, हम तमाम जितने भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको इन चीज़ की आज़ादी है कि आप अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इसकी आपकी आज़ादी है, आपकी स्वतंत्रता है कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी माँगों को लेकर के। तो सेविकाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है और इसमें भागने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझ लें कि सरकार आपको बहुत सारी 1-2 नहीं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपनाएँगी कि किसी तरह ये लोग हड़ताल तोड़ दें और अपने काम पे वापस आ जाएँ। लेकिन आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप सरकार के इस बातों में आ गए, तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला है। सरकार हर बार यही चीज़ करती हैं, तो आप लोग इस चीज़ में नहीं आएँ, इन चीज़ों को इग्नोर करें और तमाम सेविकाओं से मेरी आग्रह है कि पोषाहार निकासी नहीं करेंगे, वो पैसा मेरा नहीं है, जिसका है उसको दे दे। सरकार का मतलब आदेश जारी हुआ है जो कि विभाग के लोग से लेकर के अदर विभाग के लोग बैठक बुला करके कह रहे हैं कि अब सेविकाएँ पोषाहार निकासी नहीं करेंगी, अगर लाभार्थी को लाभ नहीं मिलेगा, तो जनप्रतिनिधि के द्वारा बँटवाएँगे। कभी जीविका के द्वारा बोला जाता है, कभी जनप्रतिनिधि के द्वारा बोला जाता है। तो आपको जिससे मन है उससे बँटवा लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जहाँ देना है वहाँ दे दीजिए, हमें उसकी कोई लालच नहीं है, 1% भी हमारी सेविकाओं को लालच नहीं है पोषाहार की, ना मेरी वो है, ना हम उस पे लालच करते हैं। आपको जनप्रतिनिधि को देना है दे दीजिए, आपको डीलर को देना है दे दीजिए, आपको टीचर को देना है दे दीजिए, मुखिया को दे दीजिए, किसी भी लोगों को दे दीजिए। हम लोगों को इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप अपने घर में खाना जो थाली जो बन खाना अगर बनाने वाला अगर होता है, तो घर में नहीं बनाता है, बाहर से बनता है, तो आप एक चीज़ समझ लें, कटौती तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा होता है और इसके पीछे आप लोगों को भी पता है। एग्ज़ाम्पल के तौर में आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि अगर खाना अपने घर में बनता है, तो शायद सभी लोग मिल-बाँट के जो भी रहता है, उसमें खाते हैं और जो भी चीज़ बच जाता है, चाहे जो भी रह जाता है, तो हमारे घर के लिए प्रॉफ़िट में हमारा घर ही प्रॉफ़िट में रहता है। अगर आप दूसरे जगह दे रहे हैं तो आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा, अगर आप कहीं जाते हैं, किसी होटल में ही खाने जाते हैं, तो एक एग्ज़ैक्ट पैसा में फ़िक्स होता है कि इतना पैसा में इतना ही खाना मिलेगा, है ना? तो सरकार को देखिए और थोड़ा चला करके देखिए ये लोग कि चलता है कि नहीं चलता है, 2 मिनट में इनकी जो है वो बुड़ जाएगी। सेविकाओं को ये लोग ₹7 ₹6 आलू का रेट दे रहे हैं, तो ज़रा दे के देखें वो लोग को और वो लोग चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, ठीक है? ऐसे हालाँकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि जनप्रतिनिधि के द्वारा मेरी कल बातें हुई हैं, यहाँ के पंचायत के जो हमारे मुखिया जी हैं, वो आए थे मेरे यहाँ और दुर्गा पूजा का भी समय चल रहा है, तो इसके लेकर के आए थे मेरे यहाँ। तो उनसे हमारी बात हुई तो बोलते कि नहीं-नहीं हम लोग तो कभी ज़िंदगी में ही काम नहीं करेंगे, सबसे घटिया काम है तो यही काम है। तो जनप्रतिनिधि लोग पहले ही हाथ खड़ा कर दिए हैं कि मेरे से ऐसा काम नहीं हो सकता है और सरकार इतनी कम पैसा में इतने लोगों को मतलब बाँटना और देना में हम लोगों से तो नहीं होगा। जो जो कर रहा है उसको वही करे, नहीं तो सरकार अपने आप से जो जहाँ भी करना है वहाँ करे। लेकिन जनप्रतिनिधि लोग जितने भी हैं, वो हाथ खड़ा कर चुके हैं।
बात रही सेविकाओं की, तो सेविका भी जानती है और सहायिका भी जानती है कि किस तरीके से हम लोग छोटा-छोटा चीज़ को मैनेज करना, मतलब सेविका सहायिका का ये आदत हो गया है कि हम और आप मिल कर के कैसे मैनेज करेंगे और कैसे चीज़ों को चला जाएगा। क्योंकि घर में भी आप जानते हैं, मैं बताई ना आपको कि घर में अगर पैसा नहीं होता है तो कुछ दिन होता है ना कि आलू का सब्जी ही बना लिया जाए, चलो आज पैसा नहीं है, आलू का सब्जी ही आ जाएगा, ठीक है? तो सभी लोग खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप बाहर जाएँ किसी के यहाँ और वो बोले कि मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, आलू का सब्जी खा ले, तो शायद आप खा तो लेंगे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा आपको, वहाँ पे बुरा फ़ील होगा। तो सेम ठीक उसी प्रकार ये भी वर्क कर रहा है और डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना लेटर निकालना है इन सरकार को, तमाम आला अधिकारियों को निकाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हड़ताल पे डटे रहिए और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बार-बार कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिहार की तमाम सेविकाओं के पास पहुँचा दीजिए, जिससे हमारी संगठन बनने में कोई दिक्कत नहीं हो। और लास्टली मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक भैया है जो कि मुझे कमेंट किए थे कि व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाइए। तो जी भैया, बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ कि एक ग्रुप बने और मैंने देखा है, रिसर्च किया है, मैं हो सके तो रिसेंटली मैं व्हाट्सएप का ये चीज़ मैं शेयर करूँगी आप सभी को। लेकिन आप लोगों को बता दें कि वो शेयर करने से पहले आप तमाम सेविकाओं को पता चल जाना चाहिए कि कोई ऐसी सेविका है जो हम सभी सेविकाओं के लिए लड़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। तो सभी लोग इसमें साथ देंगे तभी कुछ होगा। और जो वीडियोज़ हैं, हालाँकि कल के वीडियोज़ में जो भी मैंने कमेंट पढ़ा है, सेविका के हस्बैंड हैं, बहुत ही सराहनीय है। मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है हमको। और अगर ऐसे लोग हमारे साथ देंगे तो शायद मैं उन तमाम चीज़ों से लड़ सकती हूँ, तमाम बाधाओं से लड़ सकती हूँ और जितनी भी परेशानियाँ होंगी उसको मैं यूँ ही चुटकी बजा के सामना कर सकती हूँ। तो शायद आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं मुझे, शायद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझे भली-भाँति सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही उम्मीद भी रखी हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। एक भैया कमेंट किए थे कि मैं ₹2 नहीं, ₹4 नहीं, मैं ₹50 हमारी सेविकाएँ देने को तैयार है। तो भैया, जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को बोल दूँगी। और आप लोग एक चीज़ मैं आप लोगों से बार-बार कह रही हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारी सेविकाओं को ये चीज़ सूचना मिल जाए। और सूचना तो वो ठीक है, लेकिन तमाम सेविकाओं को ये चीज़ पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ कोई संघ उभरने को है और वो तैयार है लड़ने को और हमारी जो मंजिल है वो शायद करीब आ जाएगी और हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। मंजिल तो सबको पता होता है, मंजिल सबको पता होता है, लेकिन रास्ता पे कैसे चला जाए ये लोग नहीं जानते हैं। कभी किसी की पाँव फूट जाती है तो कभी आधे रास्ते में लोग लटक जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप सभी को भी मंजिल सबको पता है कि हमारी मानदेय जो है वो वृद्धि हो, हमारी मांग पूरा किया जाए, सरकारीकरण किया जाए। लेकिन चलना कैसे है, थोड़ा-सा टफ यहीं पे हो जा रहा है। बट डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लें। आप लोग एक चीज़ मैं आप लोगों से बार-बार निवेदन कर रही हूँ कि मैं हूँ, मैं लड़ूँगी, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की साथ चाहिए और बाकी तमाम जंग को हम लोगों ने जीतने का प्रयास करेंगे, हम लोग जीतेंगे भी। मुझे उम्मीद है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि मैं खुद चाह रही हूँ कि ये हड़ताल अगर ख़त्म होता है, तो हर संडे को आप लोगों से मैं व्हाट्सएप का ग्रुप अगर शेयर करूँगी, सभी लोग से कनेक्ट हो पाऊँगी। उसके बाद हर संडे को कहीं न कहीं हर जिला में एक बैठक किया जाएगा जिसमें हमारी तमाम सेविका सहायिका आएगी और हमारा जो संघ है वो बन पाएगा और हम इस काम को कर पाएँगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।